बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की 3 मुल्की जो सह फरीकी टूर्नामेंट हुआ यूएई में। पाकिस्तान ने बासानी इसमें जो है फ़तह हासिल की, अफ़गानिस्तान को हराया। अफ़गानिस्तान की टीम जिसे कहा ही जाता है कि T20 की ऐसी टीम है जो किसी भी दिन कोई भी अपसेट कर सकती है। और हमने ये देखा कि इस ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान ने ये फ़तह बहुत बासानी हासिल की, यानी 141 रन्स के जवाब में अफ़गानिस्तान की पूरी टीम 66 रन्स पे आउट हो गई। सबसे अहम बात इस मैच की ये थी कि 2 स्पिनर्स पाकिस्तान ने खिलाए और मोहम्मद नवाज़ की जो विकेटें लेना है, उनके रन्स स्कोर करना, तो नो डाउट इट वाज एन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। बल्कि ऑलराउंड से ज़्यादा बॉलिंग की तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। इस पर हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं जुनैद साहब से। सर मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं अब पाकिस्तान का थोड़ा मोराल बूस्टअप हुआ है आफ्टर विनिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जो कि चलें हम ये तो नहीं कहते कि कोई बहुत आउट क्लास टीम है, लेकिन अपनी एक स्टैंडिंग सर एक पोजीशन है। देखिए टीम तो अफगानिस्तान अच्छी है, खासतौर पे T20 फॉर्मेट के अंदर, और उन्होंने बेसिकली प्रूव भी किया हुआ है। और इनफैक्ट अगर हम उनकी लाइनअप देखें तो हमेशा से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि उनको जो बेसिक एडवांटेज है, जो उनका नेचर भी है, द नेचर ऑफ क्रिकेट भी है, जो T20 उनको सूट करता है। इसके ऊपर अगर आप सीरीज से पहले थोड़ा सा वो देखें तो ये वो अफगानिस्तान के जो ना मोस्टली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो CPL भी खेल रहे हैं, जो IPL से भी जो ना वो खेल कर आए हैं, और एशियन क्रिकेट के अंदर दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन। हर लीग के अंदर जो ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। इवन PSL के अंदर भी अफगानिस्तान प्लेयर्स जो ना बहुत एक्टिवली जो ना पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई थिंक दे आर द ओनली टीम जिसके जो प्लेयर्स हैं वो पूरी तमाम लीग्स के अंदर बहुत एक्टिवली जो ना हर जगह पर नजर आते हैं। सो फॉर देम T20 इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्मेट फॉर देम। क्योंकि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो सारी लीग प्रेफर करती है कि हम अफगानी प्लेयर्स को जो ना वो हायर कर लें और बेसिकली उन्हीं के साथ जो है ना वो बेसिकली अपना कॉम्बिनेशन जो ना बनाए, विच इज़ नॉट बैड। और प्लस उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और इवन लीग्स लेवल के ऊपर भी अपने आप को जो ना प्रूव किया हुआ है। स्पिनिंग ट्रैक, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स, गुड ऑलराउंडर्स। और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब डिस्कस किया जाता था कि जो उनको हाइप दी गई थी कि जो एशिया की नंबर 2 टीम, एशिया की नंबर 2 टीम, मे भी ठीक भी हो, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप का जो ना सेमीफाइनल उन्होंने खेला था, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं पाया था ड्यू टू देयर ओन लैक ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये टूर्नामेंट में आने से पहले उनका मॉरल पाकिस्तान के मॉरल से बहुत ज़्यादा जो ना वो हाई था और फेवर भी कर रहा था, क्योंकि एक ज़माने के अंदर शारजा जो ना वो उनका होम डोमेस्टिक जो ना वो ग्राउंड भी हुआ करता था। सारी प्रैक्टिस उन्होंने वही की है। आपका राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबाज, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो T20 के अंदर जो ना वन ऑफ द हाईएस्ट पिक्स के अंदर जो ना वो मौजूद है। फिर टूर्नामेंट शुरू हुआ, पहला मैच हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान को लीस्ट फेवरेट करार दिया गया और वहाँ जिस तरीके से वो जीते, वहाँ से उन्होंने जो ना वो कमबैक की। उसके बाद हमने मीडिया देखा, सेकंड मैच हुआ, थर्ड मैच में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान से फिर हार गया। आई थिंक दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट। सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। नॉर्मली अगर वो मैच जीतने के लिए जाता तो शायद पहले जीतकर टॉस जीतकर बैटिंग भी कर लेता, लेकिन उसने जो ना एक एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पर हम मैच जो है ना वो हार गए। फिर जब फाइनल आया, फॉर अस इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो और पूरे T20 कैरियर के अंदर कि सिर्फ एक जो ना फास्ट बॉलर के साथ हम जो ना मैच खेलने के लिए गए। मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, उसके अलावा सलमान अली आज़म खुद। बिल्कुल। अब हमारे पास इतने जो ना स्पिनर्स मौजूद थे, उसके बावजूद जो ना हमने सिर्फ और सिर्फ एक फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर जो ना फ़हीम अशरफ के नाम के ऊपर जो ना वो हमने जो ना उनको खिलाया। फॉर मी वॉज अ वेरी बिग सरप्राइज, जो नॉर्मली पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। कोई भी कप्तान इतना बड़ा जो ना वो गैम्बल नहीं खेला करता था, बट हेयर द गैम्बल पेस। अगर हमने कल का मैच देखा हो और उसके अंदर हमने जिस तरह का टर्न शारजा में देखा हो, तो ऐसा लग रहा था कि जी इट वाज अ परफेक्ट स्पिनिंग ट्रैक और अफगानिस्तान को हमसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो ना हासिल था, क्योंकि दे हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड वेयर एक्सपीरियंस स्पिन लाइनअप। बट जिस तरीके से हमारे बैट्समैनों ने छोटी छोटी 25-30 15-20 रन की जो ना इनिंग्स खेली, जिससे हम स्कोर जो ना 140 रन के पास जाने गए।
फर्स्ट हाफ में तो हमें ऐसा लग रहा था कि दिस स्कोर इज नॉट इनफ, पर जिस तक पाकिस्तान ने बॉलिंग कराना शुरू की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि 140 जो है ना वो बड़ा स्कोर जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना वो मार गया। और जिस तरीके से फिर बॉलिंग और जिस तरीके से आपका नवाज ने 5 विकेटें जो ना हासिल की, एंड आई थिंक इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर अ होल पाकिस्तान एंड होल पाकिस्तान टीम। हमें कहा जा रहा था कि बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, हमारे लिए ये टूर्नामेंट जीतना जो ना ऑलमोस्ट मुश्किल होगा। बट जिस तरीके से हमने ये टूर्नामेंट जीता और आगे से एशिया कप के अंदर जिस तरीके से हम अपनी रेपुटेशन लेकर जा रहे हैं, एंड आई थिंक राइट नाउ इंडिया भी जो ना थोड़ा सा तो डरा हुआ होगा कि जो पाकिस्तान की जो ना परफॉर्मेंस है, और पाकिस्तान इज ऑलवेज नोन एज एन अनप्रेडिक्टेबल टीम। आई होप सेम यही जो ना परफॉर्मेंस हम एशिया कप में जो ना दोहराएं। सर क्या मार्का हक के बाद भारत को पाकिस्तान से मजीद डर बढ़ गया है, क्योंकि हम एक जंग जीते और जिस तरीके से इंडिया को हराया, इसका कोई असर क्रिकेट पे पड़ता देख रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए क्रिकेट अलग चीज़ है, वो अलग सिस्टम है, और आपका और इनकी और प्लीज लिव इन अ रियलिस्टिक, उनकी क्रिकेट हमारी क्रिकेट से बहुत बड़ी है। अगर आप उनकी क्रिकेट देखें और उनकी लीग्स देखें और उनके प्लेयर्स देखें तो हमारे प्लेयर्स से बहुत बड़ा चंक जो ना वो बेसिकली जो ना वो कैरी करते हैं। उनकी बेंचेस देखें, उनके बेंच पे वो प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो शायद अगर पाकिस्तान में बैठे होते तो हम 4 टीमें बना के जो ना पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं। सेम जो उनके प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा T20 के अंदर, शायद अगर आज भी होते हैं तो आज भी जो ना वो पाकिस्तान के अंदर जो ना वो खेल रहे होते हैं। तो देयर बेंच इज लाइक दे प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, और वो बहुत अच्छे तरीके से जो ना वो अपनी क्रिकेट को आके लेके जा रहे हैं। और उनका फोकस जो ना 1 और 2 टूर्नामेंट्स खेलना नहीं है, उनका फोकस टोटल जो है ना आपका इंटरनेशनल क्रिकेट, अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को इम्प्रूव करना है। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने, एक ज़माना होता था कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से जो है ना सोचा करते थे कि यार यही डोमिनेट करते हैं। फिर एक ज़माना है कि इंग्लैंड ने वाइट बॉल क्रिकेट को जो ना डोमिनेट करना शुरू किया। एंड आई थिंक राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दे आर द 2 टीम्स जो बेसिकली कंटिन्यू जो ना वाइट बॉल क्रिकेट जो ना वो डोमिनेट कर रही है। इनफैक्ट रेड बॉल क्रिकेट में भी दे आर नॉट बैड, बट कंपेरेटिवली वाइट बॉल क्रिकेट तो 100% जो ना वो डोमिनेट कर रही है। ना वो अपने सीनियर्स के ऊपर रिलाई करती है, ना सीनियर को ओवर एक्सटेंड करती है, ना ही जो ना मतलब प्लेयर पावर जो ना पैदा होने देती है, ना ही किसी स्टार की जो ना रिस्पेक्ट नहीं करती। दे गिव द प्रॉपर टाइम, और ना ही ऐसा है कि जी किसी स्टार को जो ना वो साइड में कर दिया जाता है, ना ही उनकी नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर ज़बरदस्ती उनको टीम में लाया जाता है और उनका मीडिया उनको बार बार रिकॉल किया जाता है कि जैसे हमारे यहाँ लाओ रिजवान को, लाओ बाबर आजम को। और अगेन देखा जाए रिजवान और बाबर के होते हुए हमने एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान या एशियन टीम्स के बारे में कहा जाता है कि ठीक है जी स्पिनर्स से ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप समझते हैं कि क्या इसी स्ट्रेटजी के तहत एशिया कप में जाना चाहिए, या वी नीड टू हैव 1 और 2 मोर पेसर्स जिनके ज़रिए जो है ना हम प्रेशर भी क्रिएट करें? देखिए बेंच के ऊपर जो ना हारिस रऊफ बैठे हुए हैं, बेंच के ऊपर हसन जो ना अली बैठे हुए हैं, बेंच के ऊपर जो ना आपके सलमान मिर्ज़ा जो ना वो बैठे हुए हैं। तो मतलब आपके पास जो ना ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर्स का जो ना वो डेटाबेस जो ना वो मौजूद नहीं है, लेकिन आप पिच रीड करते हैं और हर दफ़ा जो ना एक ही फॉर्मेट आप एक ही फॉर्मेट के साथ जो ना वो नहीं खेल सकते। अगर लेट्स से कि अगर हम लास्ट मैच देखें जिसके अंदर पाकिस्तान ने जो ना इतने सारे स्पिनर्स जो ना वो खिला लिए, वो ज़रूरत थी ना। हमने देखा अबरार ने किस तरह की बॉलिंग की, हसन ने, मोहम्मद नवाज ने किस किस्म की बॉलिंग की, चले सुफियान मुकीम का जो ना जो उन्होंने टाइम रखा हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रखा हुआ है। उसने किस तरीके से उन्होंने साइम अयूब ने किस तरीके से जो ना वो बॉलिंग की। तो ओवरऑल फिर आप देखें, आप पिच रीड करना सीखें। और आई थिंक सलमान अली आगा ने जिस तरीके से पिच रीड करके टीम फॉर्मेट की, आई थिंक मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मैच सलमान अली आगा की पिच रीड करने से ही जो ना वो डिफरेंस आया। और हमने यही देखा कि अफगानिस्तान ने जो गलती की, क्योंकि वो कंटिन्यू अपने फास्ट बॉलर को जो ना वो कंटिन्यू करते रहे, जहां पर स्कोर 140 रन का जो ना उनके ऊपर पड़ गया। दैट्स बेसिकली द डिफरेंस। ठीक सर, मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानेंगे कि आगे पाकिस्तान को किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, और हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से जो मैच जीता पाकिस्तान ने उसके हवाले से। इसलिए कि पाकिस्तान को जब कोई भी फ़तह हासिल होती है तो हमें वो फ़तह मनाने में बहुत मज़ा आता है। हम सोचते हैं
कि चलो ये खुशी की बात है, क्योंकि हमारे लिए क्रिकेट एक त्यौहार की तरीके से है। जिस तरह लोग ईद मनाते हैं, जिस तरह खुशियाँ मनाते हैं, उसी तरह हम क्रिकेट में जीत जाएं तो खुशियाँ मनाते हैं, हार जाएं तो अपनी टीम को कोसने लगते हैं। बहरहाल अब चूंकि टीम जीती है इसलिए अच्छी अच्छी बातें भी की जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तनकीद भी की जाएगी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि सलमान अली आगा की कैप्टनसी को अगर देखा जाए, जिस तरह उन्होंने प्री मैच या पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जिस तरह की बातें करते हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे होते हैं, और किसी किस्म की भी जहाँ गलती होती है वहाँ गलती मानते हैं, और जहाँ कोई चीज़ बेहतर हो सकती है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान टीम जो है ना वो जीत रही है, तो कप्तान की बहुत सारी जो है ना खामियां जो है ना वो कवर हो रही हैं। अब टीम हार रही होती है तो हर एक जो ना वो गड़े मुर्दे जो ना वो खाड़े जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान टीम जीत रही है, आई थिंक जब जीत रही है तो क्रेडिट जो है ना वो कप्तान को ज़रूर देना चाहिए। थोड़ी सी जो ना मतलब फॉल्ट्स जो ना इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे लोअर लेवल के ऊपर आके हम मतलब हम हारिस को बहुत ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं। एंड आई थिंक वी नीड समबडीज, जब आपने अपना लाइनअप बनाया हुआ है यार, आपको पता है कि आपकी लाइन किस तरीके से चलेगी, तो वहाँ पर हारिस की जो ना इतनी नीचे जगह जो ना बनना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। वहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेयर खिलाना चाहिए जो बेसिकली पुराने बॉल से हिट करना, मतलब ऑफ कोर्स कीपर बैट्समैन, ऐसा बैट्समैन खिलाना चाहिए जिसको पुराने बॉल से हिट करना जो ना या स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर हिट करना जो ना वो आती हो। थोड़ा सा जो ना इस लेवल के ऊपर जो ना जब आपने इतने शफल्स किए हैं, और वहाँ पर ख़ास तौर पे जैसा हम यूई के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, तो वहाँ पर हमें कोई शायद एक सेकंड कीपर को चांस ज़रूर देना चाहिए था। मे बी ये जो ना मतलब बट अगर हम देखें तो साहबजादा फरहान भी जो ना वो कीपिंग करते हैं, और अगर हमें एक्सपेरिमेंट ही करना था तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया जा सकता था। बट ओवरऑल आई थिंक ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। क्रूशल टाइम के ऊपर आके स्कोर भी करना, कल भी हमने देखा कि किस तरीके से उसने राशिद खान, इतने बड़े ट्रैक के ऊपर राशिद खान को 2 छक्के लगाना, इट वाज नॉट एन इजी जॉब। पहले तो हम अगेन उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बट जब हमने ओवरऑल मैच देखा तो हमें ये नज़र आया कि वो 2 छक्कों की वैल्यू क्या थी, ओवरऑल 20-20, 25-25 रन की वैल्यूज़ क्या थी, किस तरीके से हसन नवाज़ ने जो ना वो आके जो ना रन बनाए, किस तरीके से जो ना फ़खर जमान ने रन बनाए, किस तरीके से जो ना आपने बाकी सारे प्लेयर्स ने छोटी छोटी सी चिप की। जो फॉर मी द बिगेस्ट कंसर्न इज़ के आप देखें साहबजादा फरहान जो ना वो इट्स इज़ अ न्यू इंटैक्ट, और उनको टाइम लगेगा अभी मैच्योरिटी के ऊपर। जो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना वो एक्चुअली साइम अयूब का है। हिज परफॉर्मेंस इज़ वेरी शेकी, और उसको बेसिकली अपना जो ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ना वो क्रिकेट के ऊपर जो ना कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ही परफॉर्म्स वेल, but sometimes he performs well, sometimes he collapses. हाँ, आई थिंक इज प्लेइंग टू मच कैजुअल क्रिकेट। वहाँ पर उसको अपनी विकेट की जो ना वो अहमियत देनी पड़ेगी। आप आगे यू गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अ बिग टीम जहाँ पर एक्सपीरियंस वर्सेस आपकी डिलीवरीज जो ना बहुत ज़्यादा जो ना वो काम आएंगी। स्किल भी और एक्सपीरियंस भी। अच्छा सर, जो आपने हारिस की बात की, तो ये सवाल पूछा गया सलमान अली आगा से, और ये बाकायदा इस तरीके से पूछा गया कि आप क्यों खिला रहे हैं। वही कहा, देखिए जी, हारिस की अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टॉप बैट्समैन है। हम उसकी ये चीज़ देख रहे हैं कि 6 नंबर पे उसको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और एक तरफ वो सेक्रीफाइस भी तो दे रहा है कि वो अपनी बैटिंग ऑर्डर में बिल्कुल नीचे आके बैटिंग कर रहा है, जहाँ ज़्यादा रूम होता नहीं है, मार्जिन नहीं होता परफॉर्म करने का। क्या कहेंगे आप, ये सही है या हमें एक कड़वा घूंट और पी लेना चाहिए कि चलें ठीक है जी, जहाँ अब इस टीम को हम परफेक्ट करते चलें और बाकी कुछ लोअर ऑर्डर में मजीद न्यू ब्लड इंडक्ट करें? आगे एशिया कप की बात करें तो एशिया कप में तो हमें टीम नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन और एक ड्रेसिंग रूम का एक अजीब किस्म का एनवायरनमेंट बना होता है। वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर आपको टच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अगेन मैंने आपको जैसा कहा कि जब आपको चीज़ जीत जाते हैं तो आपके गलत डिसीजंस भी जो ना वो अंडर द कारपेट रख दिए जाते हैं, और अगर आप खुदा ना खास्ता हार जाते हैं तो आपके गड़े मुर्दे भी उखाड़ दिए जाते हैं। अगर इफ दिस इज अ जस्टिफिकेशन, तो फ़हीम अशरफ को तो उससे भी नीचे जाना जगह मिल रही है, और जिस तरीके से फ़हीम अशरफ ने परफॉर्म किया पूरे टूर्नामेंट में, आई थिंक ही वाज अनहाईलाइटेड। अगर हम पहला मैच देखें 8-9 बॉलों पे 21-22 रन, कल का हम मैच देखें अगेन जो ना वो 4 या 5 बॉलों पे 12-13 रन। और अगर हम इसी को कंपेयर करें हारिस से, तो आप हारिस को पूरा जो ना वो टूर्नामेंट के अंदर एनालाइज कर लें, और बॉल जगह फ़हीम अशरफ की हारिस की बड़ी ही बात बन रही है। फिर इसी तरीके से हम नवाज़ को देखें,
कि वो भी जो है ना मतलब वो भी ऐसा नहीं था कि उसको भी वही मौका मिला जो हारिस को मिला, उसने सर परफॉर्म भी किया, उसने भी वो परफॉर्म किया। तो आप जो है ना मतलब जस्ट टू गिव दिस जस्टिफिकेशन के वो ऊपर का बैट्समैन है, अगर देखें दिस इज नॉट एन हारिस टीम, दिस इज पाकिस्तान टीम एंड हारिस इज नॉट बिगर देन पाकिस्तान। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन लोअर ऑर्डर के ऊपर आपका मौजूद है और आपको वहां पर खिलाना है, तो जबरदस्ती आप जो है ना उन लोगों को एडजस्ट ना करें जो बेसिकली लोअर ऑर्डर पे नहीं खेल सकते। आप उसकी जगह सेक्रीफाइस ना करें, आप उसको वहीं के वहीं रहने दें, उसकी जगह उन लड़कों को खिलाएं जो लोअर ऑर्डर पे खेल सकते। ये नहीं, आप भी कहने का मकसद ये है कि जिस ऑर्डर का जो बैट्समैन है अगर वो दूसरे बैट्समैन के हिसाब से मेरिट पे नहीं है तो फिर ड्रॉप कर दें, वो बेहतर है। लेकिन अपर ऑर्डर के बैट्समैन को लोअर ऑर्डर पे खिलाना कोई कामयाबी नहीं। अब आप एग्जांपल लें, जैसे शाइन जो है ना वो आपका फास्ट बॉलर है, अब आपके पास फास्ट बॉलर की जगह नहीं मिल रही थी, शाइन स्लो डिलीवरीज भी करा सकता है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि खड़े होकर तुम स्पिनर की जगह के ऊपर आ जाओ। तो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग जस्टिफिकेशन। अगर वो नहीं खेल सकता, वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकता, वी ऑलरेडी सीन ही इज अनएबल टू परफॉर्म, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट ऐसी प्लेयर से लेकर आए जो लोअर ऑर्डर के ऊपर कीपर बैट्समैन हो और जो परफॉर्म करने के काबिल और कवर कर सके। बट एशिया कप में आप इसी को कंटिन्यू करें क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन तोड़ना जो है ना वो इट्स नॉट इस वक्त सही नहीं है टीम कॉम्बिनेशन तोड़ना। सर अब ये बताएं कि अब क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 से हिस्ट्री का हिस्सा बन गए, तारीख में याद किए जाएंगे या वापस आने? देखिए पाकिस्तान के अंदर वापसी तो किसी की भी जो है ना वो मुमकिन है, बट आई थिंक हमें फिलहाल जो है ना उनको भूल जाना चाहिए। उनकी जगह हमारी T20 के अंदर बिल्कुल नहीं बनती। और बेसिकली अगर आप बेसिक पोजीशन देखें और बेसिक सिस्टम देखें तो उसके अंदर उनको आप किस जगह के ऊपर खिलाएंगे? रिजवान 7वें 8वें नंबर पे आके बैटिंग करेगा नहीं, और करेगा तो वही आपको जो ना मतलब प्रॉब्लम यही आएगी कि लोअर ऑर्डर नहीं है, उसको ये नहीं आता, उसको फलाना नहीं आता। बाबर आजम भी ऐसा नहीं है, जैसे वो टीम में एंटर होंगे वो मैक्सिमम वन डाउन खेलने के लिए आ जाएंगे। वन डाउन खेलने के लिए अगर आपने रिप्लेसमेंट लेनी ही है तो आप फ़खर को बाहर बिठाएंगे। अगर मुझसे पूछा जाए कि बाबर आजम और फ़खर की जगह पर अगर आपने किसी एक को सेलेक्ट करना ही है तो फ़खर इज़ अ बेटर ऑप्शन। और हमने देखा भी कि इवन उसने पूरे टूर्नामेंट में छोटे छोटे से कैमियो भी दिया और एक जगह पर जहाँ पर टीम फंसी वहां पर 60-70 रन भी आके बनाए। तो ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि उनकी किसी किस्म की जगह बनती है। देयर आर आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स नो डाउट, बट नॉट इन अ T20 फॉर्मेट। T20 के अंदर आप इनको रहने दें, इनके पास वनडे है, इनके पास टेस्ट क्रिकेट है, वो खेलें आराम से। सर PSL में आगे फिर परफॉर्म करते हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए PSL के ऊपर आके भी वो ऊपर के ऊपर आके खेल रहे हैं ना, PSL के ऊपर अगर वो ऊपर आके खेल रहे हैं PSL के अंदर, उनसे बेहतर लोग परफॉर्मर हैं। स्ट्राइक रेट वर्सेस मैच विनिंग इनिंग। अब बाबर आजम की अगर आप देखें स्ट्राइक रेट इज अ क्वेश्चन मार्क, ही हिमसेल्फ मेकिंग अ रन, टीम हार रही है। और अगर आप रिजवान को देखें, अगर या तो आप उनको उस हिसाब से जो ना वो एडजस्ट करें, और अगर आप करंट सिनेरियो पे देखें तो आप किसको कुर्बान करेंगे? उनके सेम स्टाइल ऑफ क्रिकेट सलमान अली आगा की भी है, उनकी सेम स्टाइल ऑफ क्रिकेट हसन नवाज की भी है, उनकी सेम स्टाइल ऑफ क्रिकेट, और आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? नए लड़कों के साथ कॉम्बिनेशन मिल गया। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो है अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। हम ये पॉडकास्ट हफ्ते और इतवार यानी आज और कल शाम 6:30 बजे पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला और मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।